रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको रोगनी टिकिया की तरकीब बताने जा रही हूँ, जिसका मेरे सर्कल में काफ़ी लोगों ने फरमाइश की है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि रोगनी टिकिया किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। और ऑयल डालने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल दें, नहीं तो दूध इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर 2 टेबल स्पून दूध डालने के बाद हमारा जायका जो है टिकिया का मज़ीद अच्छा हो जाता है। अब हम इसको गूंदते हैं। इसके बाद आप इसको इस तरह से गूंदना शुरू करें। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है और तकरीबन आधा ही कप या 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दूध भी डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप दूध डालें ना डालें, लेकिन ये है कि उससे थोड़ा सा और जायका रोगनी टिकिया का अच्छा हो जाता है। ये देख लें, मैंने इसको इस तरह से गूंदना शुरू कर दिया। दूध और ऑयल के साथ हमारा आटा इस तरह से तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के और इसकी मज़ीद गुंदाई करेंगे, और गुंदाई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि टिकिए किस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से हम अपने आटे को हल्का सा नरम कर लेंगे। ये देखो, सारा मसला इसके अंदर गुंदाई का होता है। अगर आपकी गुंदाई अच्छी होगी तो आपकी टिकियाँ बहुत नरम और बहुत खस्ता बनेंगी। आप इसको चाय के साथ या सब्ज़ी के साथ या सालन के साथ किसी भी तरह आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत मज़ेदार होती हैं। चूँकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और तो मेरे सर्कल में ये टिकियाँ बहुत पसंद की जाती हैं, और अक्सर लोगों की फरमाइश थी कि मैं इसकी तरकीब आपको बताऊँ। तो व्यूअर्स, आटा गूंद गया है। ये ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत सख्त है। ये देखें, ये आराम से ये इस तरह से हमारा आटा गूंद गया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, लाइक टेनिस बॉल, जिस साइज़ की टेनिस बॉल होती है उस साइज़ की। ये हम इसको टिकिया का नाम इस वजह से देते हैं कि हम ये बहुत छोटे साइज़ की बनाते हैं, और देखने में भी ये बहुत मज़ेदार होती है और खाने में भी मज़ेदार होती है। मैंने होल व्हीट आटे से बनाया, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी बनाएं। ये आटा हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इनके छोटे छोटे पेड़े बनाने जा रहे हैं। मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ। ये इस तरह से करके खुश्की यूज़ करके, और हमने तकरीबन 1 टेनिस बॉल के बराबर का पेड़ा बना लिया है। ये इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं, और अब हम इनको बेलेंगे। अब हम इसको बेल रहे हैं। ये हमारी छोटे साइज़ की टिकिया तैयार हो गई है इस तरह से, और अब हम इस तरह से जितनी हमें बनानी है वो हम रखते जाएंगे। ये सेम साइज़ की होल व्हीट टिकियाँ हमारी तैयार हैं, और अब हम इनको पकाने जा रहे हैं। अब हमने ये गरम कर लिया। गरम करने के बाद अपनी टिकिया हमने इसके ऊपर डाल दिए। अच्छा, इसको आप उल्टे तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि कनाडा में हम गैस का नहीं इलेक्ट्रिकल चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, तो हम उल्टा तवा यूज़ नहीं करते हैं। या तो आप इसको सीधा पराठे वाला तवा यूज़ करें, या इस तरीके से आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसको इस पर रख दिया है। जब ये अच्छी तरीके से हो जाएगा तो फिर हम इसको उल्टा देंगे। एक तरफ से हो गया, अब हम इसको दूसरी तरफ से अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखें, ये हमारी टिकिया तैयार हो रही है। आप चाहें तो चमचा यूज़ कर लें। मैं ज़्यादातर जो है इस तरह से हाथ से करती हूँ, या फिर आप इस तरह से
टिश्यू पेपर ले लें या कोई अपना साफ़ कपड़ा लें और उससे जैसे टॉवल, छोटी टॉवल मिलती हैं उनको यूज़ करें। और इस तरह ये मेरी टिकिया तैयार हो गई है तकरीबन। ये देखें दूसरी तरफ से भी तैयार है और इस तरफ से भी तैयार है। इस तरह से मैं करके और ये टिकिया तैयार करती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर और देसी घी लगा के खाएं या किसी भी आप सब्ज़ी के साथ इसको खा सकते हैं। ये हमारी टिकियाँ हाफ फ्राई अंडा और कॉफ़ी के साथ तैयार है। अब हम इसको नोश फरमाएंगे और आप चाहें तो इसको किसी सालन के साथ या सब्ज़ी के साथ किसी के साथ भी खाएं और ख़ाली चाय के साथ भी आप इसको नोश फरमा सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी बात ये है कि हमें आपस में अगर कोई गलतफ़हमी हो तो दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी छोटी सी गलतफ़हमियाँ बहुत बड़ी बन जाती हैं और हम अना में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो हमें अना को छोड़ के एक दूसरे से सफाई करनी चाहिए, बात को साफ़ करना चाहिए और उसके बाद खूनी रिश्ते टूटने से बचाना चाहिए। यह अक्सर ये बातें फ्रेंड में भी हो जाती हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए आपस में बात कर लिया करें। इसके साथ ही आप काचू कुकिंग विद समीना को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।